नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में नोडल आईटीआई को एडमिशन के लिए नॉन आधार वेरिफिकेशन के लिए मैनुअल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं और ये मैनुअल स्टेट के डायरेक्टर को पहुंचा दिया गया है डीजीटी द्वारा और उन्होंने नोडल आईटीआई को बता दिया है कि नॉन आधार वेरिफिकेशन जो सीआईटीएस आईटीआई के एडमिशन के हैं उनको कैसे कैसे करना है। तो एक मैनुअल जारी किया है और ये मैनुअल शायद आप लोगों तक पहुंच गया होगा, नहीं पहुंच गया होगा तो आप व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, बहुत जल्दी आजकल पहुंच जाता है। उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बतानी है, बस उतना ही बताना है। चूँकि न्यूज़ है तो न्यूज़ में मैं उतनी ही चीज़ें बताऊँगा कि आप जो है तो इसमें जाए, पहले में जाए, दूसरे में जाए, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप जिस तरह से इस मैनुअल में बताया है वो मैनुअल को ही फॉलो करें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैनुअल में है उसी को आप फॉलो करें, अपना विवेक लगाएं, बाकी किसी की ना सुने आप। अगर इस तरह से कोई यूट्यूब चैनल वाला बना करके आपको दिखाता है कि आप ऐसे ऐसे करिए तो उसके भागीदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि डीजीटी बहुत ज़्यादा चांस देने वाली नहीं है और बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि अग्रेसिव मोड पर डीजीटी आ गई है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे करके आपको करना है। तो जो मैनुअल दिए हैं उस मैनुअल को आप पढ़ लीजिए, बहुत टफ मैनुअल नहीं है, बहुत अच्छी से है। और ये तीसरे नंबर पे नॉन आधार वेरिफिकेशन वाला जो है उसको आप देखिए कि कैसे करवाना है, कैसे क्या क्या करवाना है। नोडल में जाना है, कितने ट्रेनिंग है, कितने आपका पेंडिंग पड़ी हुई है और कितनी जो है तो उसको आपको करवाना है विधिवत। तो ये पूरे फिगर बना करके एक चार्ट बना करके उन्होंने दिया हुआ है जिसको आपको करना पड़ेगा। और अगर आप इसको करेंगे तो आपके ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लड़कों का पूरा हो जाएगा। और उसमें जो है तो फिर एडिट प्रोफाइल का भी डिटेल लिखा हुआ है, वो भी सारी चीज़ें करके आप सबमिट कर देंगे तो आपके लड़कों के यहाँ का जो नॉन आधार कार्ड वाला वेरिफिकेशन वाला मामला है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो डीजीटी ने अभी ये सारी चीज़ें करके ये बता दिया है, जता दिया है कि हम जो है तो आपको मैनुअल समय समय पर जारी कर दिया हूं, समय समय पर आपको हमने पॉइंट दे दिया है, समय समय पर हमने ये सारी चीज़ें दे दिया है। करिए या ना करिए ये आपके ऊपर है। हम कोई स्पेशल कोई आदेश, स्पेशल कोई आर्डर नहीं निकालेंगे। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इस समय पर प्राइवेट आईटीआई वाले अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारे हो आप लोगों ने, है ना। जब मैं बहुत पहले न्यूज़ दिखा देता था, बता देता था, तो आप लोग कहते थे कि उनको न्यूज़ कैसे पता चली गई, इसको शिकायत हो गई, उसको शिकायत हो गई। तो अब क्या हो गया ना कि अब कोई भी नोटिफिकेशन डीजीटी जारी नहीं करता है, अब डीजीटी सीधे स्टेट को बताता है। तो स्टेट से अब आपको कितने दिन में पता चलेगी उसका खमियाजा तो आपको भुगतना है ना। पहले मैं बता देता था, अब मैं भी जो है तो मेरे को बोल दिया गया है कि आप उतनी ही चीज़ बताइए जितनी चीज़ें हो रही है ना। पहले से आप भविष्यवाणी मत कर दीजिए, है ना। तो मैं पहले से भविष्यवाणी क्यों करूं, सच बात है कि मेरा इसमें क्या स्वार्थ है, लेकिन हाँ जितना है उतना मैं बताता चला जाता हूं। तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए जो लड़के हैं परेशान हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, मैंने आपको बोला था कि डीजीटी ने एक एक चीज़ करके देती चली जाएगी और आईटीआई वाले जैसा चाहें वैसा करें। चूँकि आईटीआई वालों की इसमें बहुत ज़्यादा गलती है। मैंने पूरे सारे सबूत अगर मैं दिखाना चालू करूंगा तो बहुत सारे लोगों का जो है तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। आईटीआई के जो ठेके में दे करके रखे हैं संचालक, है ना। तो और हर चीज़ जो है तो डीजीटी आपकी मानती चली जाए और डीजीटी के आप नियम कानून को ना माने और डीजीटी कहे कि हम निरीक्षण करवाएंगे, डीजीटी कहे कि ये है ये है ये है। क्वालिटी एजुकेशन पे आप बिल्कुल भी बात ना करें डीजीटी आपसे, तो बहुत बेहतर हो। और डीजीटी आपकी हर एक बात मानती चली जाए तो आपको बहुत बेहतर है। डीजीटी बहुत बढ़िया है और डीजीटी कुछ कार्रवाई करे तो डीजीटी बहुत बेकार है, बहुत ऐसे है, बहुत वैसे है। और नए आपको तो सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, नए अपडेट में जाना पड़ेगा, चाहे आप आईटीआई चलाएं या ना चलाएं, बंद कर दीजिए। लेकिन डीजीटी जो है तो अपनी प्रक्रियाओं को पूरी कर रही है। और सच बता दूं कि उनके गवर्नमेंट आईटीआई के जो अभी निकल करके मेरे पास जो डेटा आया है, मैं आपको बता दूं कि बता ही देता हूं, बताना नहीं चाहिए, कि लगभग जो एरर थे, मतलब माने 14.5 लाख स्टूडेंट में जो 12.5 लाख, मतलब 12 लाख स्टूडेंट का है, जिसमें 2.5 लाख डेटा जो हैं, इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड,
और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा और कुछ जो है तो आपके महाराष्ट्र के हैं और दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं। लेकिन गवर्नमेंट आईटीआई के डेटा ये 2.5 लाख में लगभग 10 से 15% है। तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट आईटीआई में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हुई और वो प्राइवेट आईटीआई में ही क्यों दिक्कत आती है, ये बड़ा सवाल खड़ा करके चला जा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आईटीआई में जो स्टूडेंट ने लिया एडमिशन वो वैलिड थे, वो सारी चीज़ें थे, उनको जानकारी थी, सब कुछ थी और उन्होंने समय पर काम कर लिया गवर्नमेंट आईटीआई वाले। प्राइवेट आईटीआई में डमी एडमिशन क्या हुए, सवाल उठा जा रहा हूँ। क्या डमी एडमिशन हुए, क्या कुछ घपला हुआ, क्या डेटा माइग्रेट में स्टेट पोर्टल से कुछ चीज़ें की गई हैं, ये डीजीटी के पास है। जो न्यूज़ में है वो मैं बता दे रहा हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वालों को मैं नहीं समझा सकता हूँ। और क्या ये जानबूझ करके किया गया है, इससे एक चीज़ ये हो रही है कि जितना ही आगे और बढ़ाया जाएगा उतना ही गुंजाइश बढ़ जाती है फेक डाटा का। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाएगी तो लगे मिर्ची, हमारा जो काम है बताना तो हम बता दिए। और डीजीटी ने समय समय पर मैनुअल यूजर जारी किया है, इसलिए डीजीटी के ऊपर ये सवाल नहीं उठता है। अगर डीजीटी के ऊपर सवाल उठता है तो आईटीआई टास्क फोर्स सबसे पहले उठाता है, सबसे पहले जिम्मेदारी लेता है। चाहे कितनी भी नोटिस आए, चाहे कितनी भी कुछ आए, चाहे कितनी भी फ़ोन पे वो सारी चीज़ें की जाए, हम अपनी जवाबदारी निभाते हैं। लेकिन हम इस सब चीज़ों को लेकर के आईटीआई का पक्ष तो नहीं रख सकते हैं कि आईटीआई वाले दूध के धुले हैं और उनकी गलती नहीं थी। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में जितनी आईटीआई प्राइवेट आईटीआई की गलती थी वो सबसे ज़्यादा गलती थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे गलती जो है तो स्टेट की थी और तीसरे नंबर की गलती जो है तो डीजीटी की थी। डीजीटी ने समय समय पर अपने ये मैनुअल निकाल करके ये जाहिर कर दिया है, अपना मंशा जाहिर कर दिया है कि हम ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को बहुत माने एक तरह के सरलीकरण के लिए हमने ये सारी चीज़ें किया है और कभी भी अपने एसआईडी पोर्टल से बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि और सख्ती के साथ जैसे सीबीएसई और अन्य संस्थाएं करती हैं वैसे किया जाएगा। और आईटीआई को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा उनको, क्योंकि वो हर बार ये मान लेते हैं कि डेट तो बढ़ेगी, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो फिर अब ये सब सारी चीज़ें जो कहना मैं चाह रहा था, शब्दों को थोड़ा सा मैंने, जानते हैं ना कि वही न्यूज़ दिखाऊंगा तो फिर एक खड़ी हो जाएगी दिक्कत। आपके चक्कर में मैं अपना दुश्मनी क्यों मोल लूँ? कौन से हमारे आईटीआई वाले रिश्तेदार है ना, कौन सी हमारी आईटीआई है? तो सच ही दिखाइए ना, फिर तो सच ही तो दिखा रहा हूँ साहब, कौन सा लपेट रहा हूँ। आईटीआई तो आपकी है ना, पैसा तो आप कमाएंगे। चलिए, एक चीज़ और बोला था कि जिस दिन सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम सही रूप से आ गया और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो गया तो तब फिर आईटीआई वालों का देख लीजिए कि डीजीटी क्या करेगी। वैसे भी डीजीटी पीएमकेवाई को लेकर के बदनामियों को झेल रही है, अब उसके आगे क्या करेगी भगवान ही मालिक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।